अगर तुम एनिमे में फैंटेसी ऑनरा देखना पसंद करते हो और अगर तुमने इन 5 एनिमे में से कोई एनिमे नहीं देखी तो पता नहीं तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। तो आज इस लिस्ट में मैंने उन 5 एनिमे को शामिल किया है जो कि तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए अगर तुम फैंटेसी ऑनरा देखना पसंद करते हो। समन टू अनदर वर्ल्ड फॉर द सेकंड टाइम। इसमें एक लड़के की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करता है जो कि पहले भी वो 5 साल पहले एंटर कर चुका था उस वर्ल्ड में, और वो अपने 12 क्लासमेट्स के साथ उस वर्ल्ड में दोबारा एंटर करता है। वहाँ पे डीमंस को मारता है और वहाँ पे अपना एडवेंचर करता है। ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। इसको नंबर 5 पे रखने की एक ही वजह है, वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट आगे जाके थोड़ा स्टूपिड हो जाता है और मे भी 6 एपिसोड के बाद ये तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन फिर भी ये अपनी आखिरी की 2-3 किस्तों में दोबारा वही अपना इंटरेस्ट डेवलप करती है और बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी बन जाती है। तो इस एनिमे को तुम चेकआउट कर सकते हो। कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माई एब्सर्ड स्किल्स। इसमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में ट्रांसफर हुआ है जहाँ पे उसको ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की सहूलत दी जाती है। जिन मेंबर्स के साथ वो इस वर्ल्ड में एंटर होता है उनमें इसकी स्किल्स सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक की होती है। तो ये अपनी इस लोएस्ट रैंक के साथ भी बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें करता है जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। इसको नंबर 4 पे रखने की यही वजह है कि थोड़ा सा बोरिंग है और एक ही कॉन्सेप्ट को पूरे 12 किस्तों तक खींचा गया है। विलन्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, सिंपल होलसम सी एनीमे जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो। खासतौर पे ये उन लोगों के लिए तो पैराडाइज है जो कि फूडी बनते हैं या जो फूड को बहुत पसंद करते हैं या जो कुकिंग बहुत पसंद करते हैं, व्हाटएवर, उनको बहुत ज्यादा ये एनीमे पसंद आ सकती है। तो तुम इस एनीमे को चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट सेज विद द वीकेस्ट क्रेस्ट, यही एनीमे का नाम है और इसमें एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में रीइंकारनेट होता है जहां पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेज है। हालांकि उसका क्रेस्ट सबसे ज्यादा वीक है लेकिन फिर भी वो उस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि उस वर्ल्ड में मैजिक से रिलेटेड कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों में। वो आके उनकी सोच को बदलता है और क्या क्या एडवेंचर्स करता है वो इस एनीमे में तुम देखोगे। बहुत ज्यादा जबरदस्त एनीमे है, लेकिन इसको नंबर 3 पे रखने की यही वजह है, ये भी थोड़ी बोरिंग हो जाती है आगे जाके। लेकिन जब तुम इस एनीमे के पूरी 12 किस्से देखोगे तो तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल जाएगी इस एनीमे से रिलेटेड। दैट्स व्हाई ये एनीमे मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आई और तुम्हें भी चेकआउट करनी चाहिए अगर तुम फैंटेसी ऑनर को पसंद करते हो। बीस्ट टेमर, इसमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि एक पार्टी के लिए तकरीबन काफी अरसे से काम कर रहा था, वो उससे अपनी पार्टी से निकाल देते हैं और वहाँ पे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करता है एडवेंचर की। ऐसे ऐसे लेजेंडरी स्पीशीज से मिलता है जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने जर्नी का आगाज करता है और ये बहुत प्यारी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिन लोगों को फैंटेसी ऑनरा में एक्शन और ये सब देखना पसंद है उनके लिए भी एनीमे बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। और आखिरी कुछ किस्से में तो बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट हुई थी जो कि तुम्हें चेकआउट करनी चाहिए। नंबर 2 पे रखने की यही वजह है, ये तुम्हें बोर नहीं होने देती, स्टोरी बहुत अच्छी है, तुम चेकआउट कर सकते हो, बहुत प्यारी एनीमे है। Why Reliana ended up in the Duke's Mansion, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था कि ये एनीमे कितनी जबरदस्त क्यों है। इसमें एक लड़की की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अपनी रियल वर्ल्ड में एक दफा मर चुकी होती है और इनकारनेट होती है एक ऐसे फैंटेसी के वर्ल्ड में जिसकी स्टोरी यानी नोवेल वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ चुकी थी। उसका एक साइड कैरेक्टर होता है जिसको आगे जाके नोवेल में बनना पड़ता है और वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करती है वो तुम इस एनीमे में देखोगे। वो नोवेल की स्टोरी को बदलती है और किस तरह बदलती है, ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है जो कि तुम चेकआउट करो। नंबर 1 पे रखने की ये वजह है कि तुम्हें बोर नहीं होने देती, होलसम सी एनीमे है, इंटरेस्टिंग एनीमे है, उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं ये तुम चेकआउट कर सकते हो। यही 5 एनीमे थे जिनको मैंने इस लिस्ट में रखा है। मुझे पता है इसमें और भी बहुत सारी एनीमे जो कि शामिल होनी चाहिए थी, मैंने शामिल नहीं की। उनको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस तुम तक जल्दी से पहुंचती रहें। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एनीमे रिव्यू की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।